नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी माँ ने मुझे स्कूली शिक्षा के लिए मेरी मौसी के घर भेजकर मुझे मेरे पिता से अलग कर दिया। मैं 6 साल की थी और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी। मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता था। अपने छोटे से कस्बे में मैं स्कूल से भाग जाया करती थी। मैं अपने शिक्षकों को काफ़ी परेशान किया करती थी। घर पर ट्यूशन टीचर मुझे पढ़ाई की ओर नहीं घसीट पा रहे थे। कुछ टीचर्स तो मुझे पढ़ने के लिए मारते भी थे, पर मैं पढ़ने के बजाय खूब रोती थी। मेरे पिता मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वे जब मुझे रोते हुए देखते तो फ़ौरन उस टीचर को पढ़ाने के लिए मना कर देते थे। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि वह मुझे पढ़ाई के लिए परेशान न करें। हालांकि मेरी माँ एक ज़िद्दी महिला थीं, जो इतनी जल्दी मेरे सामने हार नहीं मानना चाहती थीं, क्योंकि वो भी मेरा भला चाहती थीं। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से मुझे मेरी मौसी के घर भेजने की योजना बनाई, जो एक अलग शहर में रहती थीं। वहाँ पर मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिल गया, जहाँ के नियम बहुत सख्त थे। मेरे पास स्कूल से भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैं अपने पिताजी से दूर हो गई थी। शुरू में मुझे इस बात से बहुत नफ़रत होती थी। मुझे अपने पिता की बहुत याद आती थी और जब भी वह मुझसे मिलने आते थे तो मैं उनको पकड़कर रोने लगती थी। थोड़े समय बाद ना चाहकर भी मैंने पढ़ना शुरू किया। हालांकि यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और कुछ समय बाद जैसे वहाँ कुछ जादू सा काम किया और मैं किताबों के प्रति जिज्ञासु हो गई। तभी से कक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करना मेरा एकमात्र लक्ष्य बन गया। मेरी माँ के प्रयास मेरे लिए छुपे हुए आशीर्वाद साबित हुए। अब मैं बचपन में इतने कठोर कदम उठाने के लिए अपनी माँ की आभारी हूँ। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, जो हमें हमेशा एक अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर करते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।